हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हूं। और आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है। जैसे कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट रहे हैं, लैंग्वेज ट्रेनर रहे हैं, तो आपका एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जिसमें आप अंग्रेजी इम्प्रूव करने के कुछ टिप्स दें। तो ये आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए ही है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे बेसिक रूल्स नहीं होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, ना ही मैं आपको कुछ वोकैबुलरी सिखाने वाला हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, जो आपको अपने लाइफ में अपनाने हैं। यदि वो अपनाएंगे तभी आप इस लैंग्वेज को सीखेंगे। तो देखिए, यदि आप वो पॉइंट्स सीखना चाहेंगे तो मैं कितने पॉइंट बताने वाला हूँ, बहुत सारे लंबे पॉइंट नहीं है। मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, इन 5 फैक्टर्स पे डिवाइड किया है। यदि इन पे आप वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत इम्प्रूवमेंट अपने अंदर फील होगा। तो यदि आप ये 5 पॉइंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, बीच का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में मैंने पूरी मैनेज किए हैं और उसी सीक्वेंस में यदि आप अप्लाई करते हैं तो श्योरली आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू करेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको बता दूँ कि सबसे लास्ट वाले पॉइंट को मैं सबसे पहले बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे लास्ट वाला पॉइंट बताता हूँ। जो 5 पॉइंट्स मैंने रखे हैं उसमें 5th पोजीशन पे जो पॉइंट है वो है एनवायरनमेंट। अब आप कहेंगे सर ये तो सभी बताते हैं, एनवायरनमेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब एनवायरनमेंट नहीं होगा और ना हम सीखेंगे। तो भाई, एनवायरनमेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से आप उड़ के सीधे लंदन चले जाइए। एनवायरनमेंट यदि आपके पास में नहीं है तो आप अपना एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत इतना मुश्किल नहीं है। अब पहले मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि आपने जो भी कुछ सीखा हुआ है उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आप सेल्फ स्पीकर बनिए, आप अपने आप से बोलिए, आप मोनोलॉग स्टार्ट कीजिए। आज तो आपके पास चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। देखिए, आपके पास में आपका मोबाइल फ़ोन है जिसमें एक रिकॉर्डर है। आप जो भी बोलते हैं आप उसको रिकॉर्ड कीजिए और रिकॉर्ड करने के बाद खुद सुनिए, तो आपको जो भी गलतियाँ आपने की हैं खुद सुनाई देंगी। और इस टाइप से आप जो है अपना एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। मिरर के सामने बोलना है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको अप्लाई करके आप अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप उन लोगों से बोल सकते हैं जिनको अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा नॉलेज नहीं है। चलिए, तो ये पहला पॉइंट है। देखिए, कहीं ना कहीं से आपको अपना एनवायरनमेंट तो बनाना ही पड़ेगा, कोई एनवायरनमेंट आपको ला के नहीं देने वाला है। चलिए, मैं 5th पे था अभी, अब मैं आपको 4th बताता हूँ कि 4th पॉइंट क्या है आपको जो अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। यदि आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। वो 4th है विल पावर। अब ये विल पावर कहाँ मिलेगी सर, इसका कोई टॉनिक होता हो तो मुझे बताइए। देखिए, ये विल पावर जो है आपके अंदर से ही पैदा होती है। ये विल पावर 2 कारण से पैदा हो सकती है। या तो आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, चाहने लग जाते हैं, तो उसके किसी बात कोई लग जाती है तो आपके अंदर विल पावर डेवलप हो जाता है। या आपको किसी की कोई बात इतनी बुरी लग जाती है तो भी फिर आपके अंदर एक कुछ कर दिखाने का विल पावर डेवलप हो जाता है। और उस विल पावर के वजह से ही फिर आप जो है वो चीज़ जो आप ठान लेते हैं वो सीख लेते हैं। हमारे पास में हमारे इतिहास में बहुत बड़ा उदाहरण है एकलव्य का। एकलव्य के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास उसकी विल पावर थी। इसलिए एकांत में बैठ के उसने अपने विल पावर के दम पर धनुर्विद्या सीखी और ही वॉज अ ग्रेट आर्चर। आप लोग जानते ही हैं। तो यही आपको अपनाना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। अभी ये 5th और 4th पे अपन हो चुके हैं। 3rd पॉइंट पे मैं आता हूँ। 3rd पॉइंट है कॉन्फिडेंस। अरे सर, ये तो फिर वही बात हो गई। सभी लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप बोल पाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस लाएं कहाँ से? देखिए, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता। आप जब भी कहीं जाते हैं बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, बहुत सीख लेते हैं, लेकिन जब आपकी स्पीकिंग की बात आती है तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। एक्चुअली में देखिए, अभी आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो आप सबसे पहले उन लोगों के सामने बोलिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि जिनको थोड़ी कम नॉलेज हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि जब अर्जुन था तो अर्जुन को एक ही चीज़ दिखाई दी थी, उसको केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें और नहीं थी वहाँ पर, वो भी बोल सकता था। लेकिन ये उसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया था कि आई एम वेरी मच एक्यूरेट विद माई टारगेट।
तो आप भी अपने आप एक गोल लेके सेट करके बिल्कुल फिक्स बैठ जाएं कि नहीं, इसको मुझे करके ही दिखाना है, तो आपके अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, जिससे आप किसी के सामने बोलेंगे तो आप हिचकिचाएँ नहीं, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट हो चुके हैं, मैं अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। सेकंड नंबर पे मेरा जो पॉइंट है वो है राइट गाइडेंस। देखिए, जब इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो इंग्लिश आप एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह सीख रहे हैं, आप अपनी मदर टंग की तरह नहीं सीख रहे हैं। इवन जब आप मदर टंग भी सीखते हैं तो आपकी माँ आपको हर शब्द सिखाती है, उसका सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन सिखाती है। तो दिस टाइप से आप यदि एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो श्योरली यहाँ पर भी आपको राइट गाइडेंस चाहिए, जो आपको बताए कि ये प्रॉपर सेंटेंस होता है, ये प्रॉपर वोकेबलरी होता है, ये इस वर्ड का यहाँ यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप प्रॉपर सही सीखेंगे उतना ही आप जो है वो अच्छे से जो है वो बोल पाएंगे। तो ये भी आप देख लें, कहीं पे भी कोई अच्छा ट्यूटर आपके पास हो या कोई अच्छा और दूसरा कोई ऑप्शन हो जो एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दे पाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अपन 5, 4, 3, 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं लास्ट नंबर 1 पॉइंट पे आता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 फैक्टर जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो इंग्लिश आपको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है, और ये पॉइंट है नीड, NEED। देखिए, जब आपको किसी चीज़ की नीड होती है तो श्योरली आप उस चीज़ को सीख जाते हैं, फिर आपके पास में और रिसोर्सेज हों या नहीं हों। एक कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। आई हैव मैनी सच एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ कि हिंदी मीडियम बहुत ही वीक स्टूडेंट्स, लेकिन जब आगे जाके करियर में एक उनके ऑब्स्टिकल आ गया, उनको लगा कि अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो बिना किसी रिसोर्सेज के भी उन्होंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी। नीड जहाँ हो जाती है तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि फिर कोई और मुश्किल आती है। तो यदि आप वास्तव में समझते हैं कि इंग्लिश आपके लाइफ की एक नीड है तो श्योरली आप सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको उदाहरण बताऊं कि आप यदि किसी छोटे से गांव का एग्जांपल ले लीजिए। मैं 2 गांव का एग्जांपल लेता हूं। एक गांव है जिसके किनारे पे नदी है और उस नदी को क्रॉस करके लोगों को दूसरे साइड जाना पड़ता है अपनी जो रोज़ की ज़रूरतें पूरा करने के लिए। और एक ऐसा गाँव है जिसके पास में नदी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस गाँव के पास में नदी होती है उस गाँव के हर व्यक्ति, बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक को तैरना आता है। क्यों आता है? नीड। तो ये नीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है। तो आपको यदि ऐसा नीड होगी तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट्स थे। देखिए, यही ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा तो कई लोग मुझे बताते हैं कि देखिए सर, हमने A कोचिंग ज्वाइन किया, B कोचिंग ज्वाइन किया, C कोचिंग ज्वाइन किया। दे हैव ज्वाइंड वेरियस कोचिंग, बट उनके बाद जो रिजल्ट आता है वो ज़ीरो होता है। होता क्या है कि वो लोग बहुत सारे नोट्स बना लेते हैं, बहुत सारे सेंटेंस ट्रांसलेशंस लिख लेते हैं, लेकिन स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। ऐसे ही कई लोगों का ये भी मैसेज होता है कि सर, हमने फलाना ऐप यूज़ किया, एक वेबसाइट यूज़ करी। तो ये जितने भी रिसोर्सेज आप अपनाते हैं उनसे आप बेसिक पैटर्न तो सेंटेंसेस का सीख जाते हैं, वोकैबुलरी सीख जाते हैं, लेकिन मैंने ये जो 5 फैक्टर्स बताए उनको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये सब चीज़ें सीखें तो उनको इम्प्लीमेंट भी करें। और एट लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि वास्तव में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो याद रखिए, लिसनिंग इज़ लर्निंग। जितना ज़्यादा चारों तरफ सुनेंगे उतना ही आप सीखेंगे। तो उम्मीद है कि ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, ये 5 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। और श्योरली यदि आप इन 5 पॉइंट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ये मेरा वादा है कि यू विल बी वेरी गुड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।